एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट 1 पहला पार्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब पार्ट 2 की बारी है। पार्ट नंबर 2, 3 लिटल पिग्स। 3 मीन्स 3, लिटल मीन्स छोटी और पिग्स मीन्स सुअर, छोटे छोटे 3 सुअर। चलो बच्चों, आज इस यहाँ पर एक स्टोरी है, तो पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। 3 पिग्स थे, 3 पिग्स थे, छोटे छोटे 3 पिग्स थे, मीन्स सुअर। 3 छोटे छोटे सुअर थे। एक का नाम था सोनू, दूसरे का नाम था मोनू और तीसरे का नाम था गोनू। तीनों के एक एक घर थे। सोनू का घर घास से बनाया हुआ था, मोनू का घर स्टिक से बनाया हुआ था, लकड़ियों से बनाया हुआ, और लास्ट में गोनू का घर जो था वो ईंटों से बनाया हुआ। बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि एक भेड़िया वहाँ पर, कौन आया? भेड़िया। किसके घर आया? भेड़िया सोनू के घर आया और सोनू को कहने लगा, मैं आपके घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। उसने जो भेड़िया ने जो बोला वही किया उसने, और सोनू का घर जो गिरा दिया। अब सोनू जो भागा मोनू के घर, तो मोनू के घर सोनू और मोनू दोनों एक घर में रहे, और वहाँ पर भी भेड़िया है, और वहाँ पर भी कहने लगा, मैं आपका घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। तो उसने जो बोला वही किया, उसने फूंक मारी और घर जो है गिरा दिया। अब दोनों का घर टूट गया, तो अब गए दोनों भागे गोनू के घर। तो दोनों भागे गोनू के घर। अब पीछे पीछे भेड़िया है। फिर गोनू को सोनू, मोनू और गोनू एक ही घर में रहने लगे, और तीनों को कहने का बोला कि मैं आपके घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। तो उसने वही किया, फूंक मारा, और जो घर था वो गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा बच्चों? क्योंकि जो घर था वो ब्रिक्स मीन्स ईंटों से बनाया हुआ था। जो घर था वो ईंटों से बनाया हुआ था, इसलिए मजबूत था। तो उसने जो भेड़िया ने फूंक मारी तो वो घर गिरा नहीं। तो बच्चों, तीनों के तीनों, जो सोनू, मोनू और गोनू, तीनों के तीनों एक ही घर में खुशी से रहने लगे। चलो बच्चों, अब मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगा और आपको मैं हिंदी ट्रांसलेशन में समझाऊंगा। चलो, लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वंस देयर वेर 3 लिटिल पिग्स। वंस मीन्स काफी समय को। बच्चों, जो वहां पर मैं वर्ड्स लिखता हूँ वो आपको लिखना है नोटबुक के लिए। वंस मीन्स काफी समय पहले, एक बार। काफी समय पहले 3 सुअर रहते थे। पिग्स मीन्स डुक्कर। इंग्लिश डुक्कर। काफी समय पहले 3 सुअर रहते थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। तीनों का नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू का जो घर था वो एक घास से बना हुआ घर था। तो लिव्ड इन मीन्स सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू का एक घर था सूखी घास से बनाया हुआ। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। जो मोनू का घर था वो स्टिक्स मीन्स
लकड़ियों से बनाया हुआ था और गोनू का जो घर था वो ब्रिक्स मीन्स ईंटों से बनाया हुआ था। एक दिन, वन डे, एक दिन क्या हुआ आगे देखिए। अ बिग बैड वॉल्फ कम टू सोनू's हाउस। बिग मीन बड़ा, बैड मीन्स बुरा, तो बुरा, खराब। और अ बिग बैड वॉल्फ कम टू सोनू's हाउस। एक दिन एक बड़ा बुरा भेड़िया किसके घर आया? सोनू के घर आया। ही सेड, कहने लगा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं आपके घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। सो ही हफ एंड ही पफ्ड, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। उसने जो बोला वही किया, फूंक मारकर जो घर था सोनू का, उनका घर गिरा दिया फूंक मार के। तो सोनू रन टू मोनू's हाउस। जो सोनू था भागा, किसके घर भागा? मोनू के घर भागा। द वॉल कम टू मोनू's हाउस। जो मोनू का घर था वहां पर पीछे पीछे भेड़िया वहां पर आ गया। इसे कहने लगा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सोनू के घर बोला वैसे ही मोनू के घर बोला, मैं आपके घर को फूंक मार करके गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लो मोनू's हाउस डाउन। उसने जो बोला वही किया, तो उसने फूंक मारा और घर को गिरा दिया। अब दोनों के दोनों कहाँ भागे होंगे बच्चों? गोनू के घर। तो लिखा है आगे नेक्स्ट पेज, सोनू एंड मोनू रन टू गोनू's हाउस। जो सोनू और मोनू दोनों थे वो गोनू के घर भागे। द वॉल कम टू गोनू's हाउस। फिर उसके बाद फिर लोमड़ी जो भेड़िया थी वो गोनू के घर भागी। ही सेड, और उसने कहने लगा, क्या कहने लगा बच्चों? जो आगे सोनू और मोनू को कहा वैसे ही गोनू के घर पर गोनू को कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को फूंक मार करके गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। फिर उसने जोर से फूंक मारा तो क्या हुआ? बट ही कूल्ड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। क्योंकि उनका घर टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा बच्चों? ईट ब्रिक्स मीन्स ईंटों से बनाया हुआ घर था, मजबूत होगा। ईंटों से बनाया हुआ घर मजबूत था, इसलिए वो टूटा नहीं। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत था। द वॉल्फ वेंट अवे, जो भेड़िया थी वो वहां से चली गई। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। जो रेड कलर का घर था वहां पर सोनू मोनू और गोनू खुशी से रहने लगे। बच्चों इस स्टोरी में से हमें क्या सीख मिली? तो बच्चों इस स्टोरी में से हमें यह सीख मिली कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो लोग हमारे घर को तोड़ देंगे। अगर हम साथ में रहेंगे और हमारा घर मजबूत रहेगा तो कोई हमें तोड़ेगा भी नहीं और साथ में रहेंगे। तो बच्चों नीचे एक्सरसाइज हम सॉल्व कर दे। वर्ड्स तो जो मैंने लिखा है लेट्स रीड कर दे। द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड। वॉल्फ मीन्स, वॉल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? भेड़। वॉल्फ मीन्स वरु। वॉल्फ मीन्स वरु, भेड़िया। द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड। लोमड़ी बड़ा और बुरी थी। द पिग वॉज नॉट बिग। सुअर जो था वो बड़ा नहीं था। नेक्स्ट पेज नंबर 10। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर? कितने सुअर थे? बच्चों पार्ट में हमने तो कितने सुअर थे? चलो बच्चों इसका आंसर है देयर वेयर 3 पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। कितने थे? 3 थे। तीनों का नाम क्या था? सोनू मोनू एंड गोनू। अब नेक्स्ट
What did the big wolf say to the pigs? बड़ी लोमड़ी सभी सुअर को क्या कहने लगी? क्या कहने लगी बच्चों? I will have the big wolf say to the pigs, cause I will huff and puff and I will blow your house down. क्या कहने लगी बच्चों? मैं आपको घर को फूंक मार के गिरा दूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेट्स अ टॉल। चलो क्वेश्चन 3 का आंसर अब द वॉल्फ वॉज बेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? आपका घर किस चीज से बना हुआ? तो बच्चों मेरा घर सीमेंट से बनाया हुआ था। सीमेंट, ईंट, फिर छोटी छोटी कांकरेज होती है ना, उससे बनाया हुआ था। तो माय हाउस इज मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड ब्रिक से बनाया हुआ था। अब नेक्स्ट लेट्स अस शेयर हु इज गुड। तो बच्चों पिक्चर देखो, एक पिग का पिक्चर है और वॉल्फ का पिक्चर है। हु इज गुड, तो कौन सा गुड है, और हु इज बैड, कौन सा बैड है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द पिग इज गुड एंड द वॉल्फ इज बैड। नेक्स्ट बच्चों, इमेजिन योर आर एट होम व्हेन द वॉल्फ हफ एंड पफ। बच्चों कल्पना करो जो लोमड़ी है वो आपके घर के सामने आ जाए और आपके घर के सामने हफ एंड पफ करे तो आप क्या करोगे, वो लिखना है, इमेजिन करना है। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वॉल्फ एंड 3 पिग्स। बच्चों ये जो स्टोरी है ये 3 पिग्स और एक वॉल्फ की, तो आपको एक्ट करना है जो आप घर पे कर सकते हो। वो 3 और 4 लोग बन के घर पे एक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज नंबर 11, से अलाउड, जोर से बोलने का है। 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ करना है बच्चों। नेक्स्ट, ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, देन कलर द पिक्चर्स। जो पिक्चर दिया है हाउस का वहां पर कलर भी पूरना है और ड्रॉ भी करना है। तो अलग अलग जो 1 2 को ड्रॉ करना है, मैच करना है बच्चों। 1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। ऐसे आपका पूरा जो हाउस है वहां पर पूरा हाउस बनाना है और आपको ड्रॉ करना है, उसमें कलर भी पूरना है। नेक्स्ट पेज नंबर 12 एंड 30 दोनों मिक्स में पेज है। देयर आर अ फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम, ड्रॉ लाइन। बच्चों इसमें बोला है कि वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं वो, जंगल में जो जंगल में रहते हैं वो, एंड नेक्स्ट फार्म जो फार्म पर रहते हैं, खेत में रहते हैं वो एनिमल आपको ड्रॉ करना है बच्चों। उनके वहां पर खेत में और जंगल में और वाटर में आपको मिस उनके घर पर पहुंचाना है, ड्रॉ करना है बच्चों। एक एग्जाम्पल दिया है हाउस हॉर्स का, तो वो कहाँ पर रहता है, तो फार्म पर रहता है। अब है मर्गी जो कहाँ पर रहती है, मर्गी रहती है फार्म पर। फिर डॉग भी कहाँ पर रहता है, फार्म पर। फिर जो मगर है वो कहाँ पर रहता है, पानी में। तो बच्चों ये जो है तो वहां से लाइन ड्रॉ करके वाटर के पास ले जाना है। अब फॉर जो डेढ़ का था वो भी वहां पर ही रहता है। बियर वो भी जंगल में ही रहता है। फिर भैंस है वो भी फार्म पर। अब नेक्स्ट काव कहाँ रहता है, तो बच्चों फार्म पर। मंकी भी कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। डायनासोर वो भी कहाँ रहता है, जंगल में। और जिराफ भी वो कहाँ पर रहता है, जंगल में। नीचे एक सिंह है बच्चों। बाव वाव से द डॉग, म्याऊ म्याऊ से द कॉक, पीट से द कॉक, रोर से द लायन, हेलो से द चाइल्ड। जो कुत्ता है इसका आवाज कैसा आता है, बाव वाव। फिर कैट का आवाज कैसा आता है, म्याऊ म्याऊ। फिर कॉक, फिर लायन और लास्ट में
चाइल्ड मीन्स बच्चों का। चलो बच्चों, आज का लेसन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वर्क अब सॉल्व करेंगे। थैंक यू।